हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आपको पता है हमने डिस्कस करते रहते हैं। आज की ये पार्ट 2 वीडियो रहे। हालांकि काफ़ी सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि जीके जो कि 1000 हमारे जो एम रहने वाला है, जो कि 1000 पार्ट तक हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके। तो देखते हैं, ये पार्ट नंबर 2 रहे एंड टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये हमने डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं जो भी एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड सो देखते हैं इनमें से टॉप क्वेश्चन जो रहे। देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने रहे। पहला क्वेश्चन क्या रहे, क्या पूछा जा रहा है? हिमालयज आर डिवाइडेड इनटू, ध्यान में रखना, हिमालयज आर डिवाइडेड इनटू, हिमालय जो रहे ये डिवाइडेड करवाया गया है, ये ध्यान में रखना। आपको सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो हिमालय है ना, इसका जो रेंज रहे ये डिवाइडेड करवाया गया है, जो कि हिमाचल, ये तो बी नहीं होगा, हिमाचल एंड हिमाद्री एंड शिवालिक, ध्यान में रखना, ऑप्शन सी सही होगा। जो कि जो हिमालय रहे ना, हिमालय को जो कि डिवाइडेड करवाया गया है हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक में, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो कि ये जो डिवाइडेड करवाया गया है ना, ये 3 पैरेलल, जो कि 3 पैरेलल रेंज में जो कि ये डिवाइडेड करवाया गया है, ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑप्शन डी पे देख रहे हो ना, ये जो शिवालिक हिल, लेजर हिमालय, ग्रेट हिमालय एंड ट्रांस हिमालय, ये भी आंसर हो सकता है। बट ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, इसका आंसर सही आंसर बता दूँ, ये है ऑप्शन ए, सी सॉरी, ऑप्शन सी, ध्यान में रखना। एंड आपको बता दूँ, ये जो हिमाचल रहे ना, ध्यान में रखना, जो हिमाद्री रहे, एक तो रहे हिमाद्री, ध्यान में रखना, हिमाद्री जो रहे ना, ये जो कि इसे ग्रेटर हिमालयज कहा जाता है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। ये जो कि ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। एंड ये जो फैला हुआ है ना, ये 6000 मीटर में, ये मीटर की रेंज में ये रहे, ये तो रहे हिमाद्री। एंड आपको जो हिमाचल रहे ना, जो हिमाचल रहे, ये जो रहे हिमाचल पूछे तो ये जो कि लेसर हिमालय एंड ये जो ये रहे जो कि बिटवीन 3700 टू 4500 की रेंज में रहे, ध्यान में रखना। एंड लेसर हिमालय एंड और एक जो लास्ट वाला रहे जो शिवालिक रहे, ध्यान में रखना, जो शिवालिक रहे ना, शिवालिक ये जो कि आउटर हिमालय कहा जाता है, आउटर हिमालय, ये जो फैला हुआ है ये 900 टू 1200 मीटर तक ये फैला हुआ है, ध्यान में रखना। ये जो हिमालय जो रेंज रहे 3 पैरेलल डिवीजन में डिवाइडेड करवाया गया है, ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द थ्री मेन डिवीजन ऑफ द हिमालय, ये तो हमने डिस्कस कर ली, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ध्यान में रखना। दिस रन पैरेलल ईच अदर फ्रॉम द नॉर्थ साउथ, ध्यान में रखना, नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि जो डिवाइडेड करवाया गया है, एक तो रहे 6000 मीटर की, जो कि हिमाद्री एंड जो रहे हिमाचल, ये जो कि 3700 टू 4500 एंड जो और एक रहे 900 टू 1200, यानी जो शिवालिक रहे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा, सो ज्वाइन हो जाना। एंड जो कि ये क्या रहा है, हसीदेव वैली, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर व्हिच माइन, ध्यान में रखना। एक माइन रहे जो कि हसीदेव माइन, ये यानी छत्तीसगढ़ रहे, ध्यान में रखना। कौन सी प्लेस में रहे? छत्तीसगढ़ में रहे। एंड ये कौन सी माइन के लिए फेमस है? ध्यान में रखना, ये फेमस है जो कि कोल माइन के लिए, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर, कोल माइन के लिए फेमस है, ध्यान में रखना। यानी जो मेजर कोल फील्ड में से, जो कि इंडिया की जो मेजर कोल फील्ड है, लाइक कोरबू कोल फील्ड,
जो कोरबू कोल फील्ड और पार्ट ऑफ दिस वैली, जो कि इसी वैली की एक पार्ट है, ध्यान में रखना, हासीदेव वैली। कोरबू जो कोल फील्ड है ये इसी जो हासीदेव वैली की ये एक पार्ट है, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं कि डिटेल में क्या दी गई है। हासीदेव जो कि आरंथ कोलफील्ड, आरंथ कोलफील्ड, द हासीदेव आरंथ कोलफील्ड इज द स्प्रेड ओवर द एरिया 1879.6 square kilometer square and comprise the 23 coal blocks and Hasidev Arand is a large coal field, ध्यान में रखना। 1.367 billion tons of the proven coal reserve and 5.179 billions of the estimated coal reservoirs, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड तो देखते हैं नेक्स्ट पर क्या आ रहा है। नंबर 3 पर, विच इज़ द डायमंड माइन इन मध्य प्रदेश, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में ये जो डायमंड माइन है, इसी डायमंड माइन के कारण जो कि काफ़ी सारे जो कि ट्री ये काटा गया है, ध्यान में रखना। बस सही आंसर बताना। ये डायमंड माइन ये मध्य प्रदेश की कौन सी प्लेस में जो रहे, ये है विच इज़ द डायमंड माइन ऑफ मध्य प्रदेश, ये है पन्ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पन्ना, ध्यान में रखना। एंड ये जो जवार तो देख रहे हैं ना, जवार ये सिल्वर माइन, ध्यान में रखना, ठीक है। ये सिल्वर माइन एंड ये कौन सी प्लेस की पूछे तो ये सिल्वर माइन तो सही है, बट ये कौन सी प्लेस की पूछे, ये 8 राजस्थान, ध्यान में रखना। राजस्थान की ये जो कि सिल्वर माइन एंड राजस्थान की सीएम क्या आप बता सकते हो, ये है भजन लाल शर्मा। हालांकि हमने करंट अफेयर टॉपिक में हर बार डिस्कस करते रहे थे। एंड आपको बता दूं, ये सिर्फ हमने जीके नहीं, हमने तो करंट अफेयर भी डिस्कस की जाती है, जो कि डेली बेसिस में करंट अफेयर डिस्कस की जा रहा है। ये जो नए स्टूडेंट हो उसे बता दूँ। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। The Majgaon diamond mine in the Pana district of the Madhya Pradesh is the only mechanized diamond mines in India. The mines is operated by the National Mineral Development Corporation यानी NMDC जो रहा है, इन्हीं के द्वारा ये कंट्रोल करवाया जा रहा है, मतलब ऑपरेटेड करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। बस आपको ये जो क्वेश्चन में क्या याद रखना है, ये पन्ना में रहे, ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में मध्य प्रदेश की। नंबर 4 में क्या आ रहा है। हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो स्टार मार्क लगा लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात क्या है, हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, ये है जो कि ये जो रहे, ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हैदराबाद के निज़ाम, ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो रहे जो कि फर्स्ट रहे, जो कि नेटिव रूलर जो रहे, जो कि सब्सिडरी अलायंस में ये शामिल होने वाला। एंड ये जो नवाब ऑफ अवध रहे ना, ये जो कि सेकेंड पर रहे, नवाब ऑफ अवध। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर डिटेल में क्या रहे। द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट एंटर टू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। Tipu Sultan of Mysore and was the refuge as a part of this alliance, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, they become the forced to become the part of the subsidiary alliance and to become the subsidiary state, ध्यान में रखना। एंड क्या आप बता सकते हैं जो मैसूर की टाइगर किसे कहा जाता है, ये नीचे कमेंट करना, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर नंबर 5, विजय बैंक एंड देना बैंक, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो विजय बैंक और एक रहे देना बैंक, ये मर्ज विथ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, ये जो कि मर्ज करके ये जो बैंक बनी है, ध्यान में रखना, जो कि क्रिएट द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट, ध्यान में रखना, थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर बैंक। सो ये कौन सी बैंक के साथ ये मर्ज कर गई है, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा, ध्यान में रखना। टू क्रिएट द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ध्यान में रखना, पब्लिक सेक्टर बैंक ये थर्ड लार्जेस्ट बनाई है। एंड कौन सी ईयर में पूछे तो ये है 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2019, ध्यान में रखिएगा जो कोविड के समय में, तो मतलब कोविड से पहले ध्यान में रखना। एंड तो आइए देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है, क्या रहा है। कंसिक्वेंटली ऑल ब्रांचेस ऑफ विजय बैंक, ध्यान में रखना, एंड देना बैंक विल फंक्शन विद अ ब्रांच ऑफ द बैंक बड़ौदा from April 1, 2019. Customers including the depositor of Vijay Bank and the Dena Bank will be treated the customer of the Bank Baroda and with the effective from the April 1. बस यही याद रखना कौन से बैंक के साथ ये जो कि मिल गई है, ध्यान में रखना। एंड हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, सो देखते हैं क्वेश्चन 6, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो क्या रहे क्वेश्चन में, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, ये किसने ये फाउंडेशन स्टोन रखी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में से सही आंसर आपको बता दूँ, ये जो कि हजरत मियान मिर्जी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही आंसर है, ध्यान में रखना। एंड जो फाउंडेशन स्टोन जो लेड करी गई है ना, लेड द फाउंडेशन स्टोन इन 1585 यानी 1585, ध्यान में रखना। और जो फिफ्थ जो सिख गुरु रहे ना, सिख गुरु, ध्यान में रखना, इन्हीं की जो फिफ्थ जो सिख गुरु रहे, इन्हीं के द्वारा स्थापना करवाया गया है, बट इन्होंने जो कि उन्हें इनवाइट करी थी, ध्यान में रखना। सिख गुरु आपको बता दूँ वो है जो कि गुरु अर्जुन देव, ध्यान में रखना, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि स्वर्ण मंदिर। तो आइए देखते हैं इनके डिटेल में क्या दी गई है। द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय द मियान मीर Sufi Muslim sent from Lahore now in Pakistan. The temple was destroyed several times, जो कि ये डिस्ट्रॉयड भी करवाया गया है अफगान के द्वारा इन्वेडर्स, and was finally built by the 1776 according to the six जो सोर्सेस रहे ना, गुरु अर्जुन देव himself laid the foundation stone of the golden temple. However, some later sources believe that गुरु अर्जुन जो कि invited मियान मीर ए सफिशेंट फ्रॉम द लाहौर टू लेड द फाउंडेशन स्टोन, ध्यान में रखना। मतलब लेटर ऐसे भी इसमें बिलीव करी जाती है कि जो गुरु अर्जुन देव रहे, ये मियान जो मीर रहे, ये इन्हें जो कि इनवाइट करी थी, ध्यान में रखना। ये ध्यान में रखना जो हजरत मियान मिर्जी रहे ना, ये इन्होंने इनवाइट उन्हें नहीं करी थी, ये गुरु अर्जुन देव ने उन्हें इनवाइट करी थी, ध्यान में रखना बस। एंड ये 1585 द गुरुद्वार मेड विथ राइस विथ कंप्लीट, ध्यान में रखना। गुरु अर्जुन देव बिलीव बाय द सम लेटर सोर्सेस, बस यही याद रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये जो देख रहा है ये है गोल्डन टेम्पल, ध्यान में रखना, यानी स्वर्ण मंदिर। सो तो चलिए आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम, कौन से टाइम पीरियड में ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, ये स्टार्टेड करवाया गया था, ध्यान में रखना। मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट को ये प्रमोट करना, यानी इसे यूज करना, इसका मेन उद्देश्य लक्ष्य रहे स्वदेशी मूवमेंट, ध्यान में रखना। एंड बाइकट द फॉरेन गुड, जो फॉरेन गुड रहे इसे बाइकट करना, इसका भी लक्ष्य रहे। सही आंसर होगा ये जो पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान है, पार्टीशन एंटी बेंगल पार्टीशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब एंटी बेंगल पार्टीशन यानी ये ईयर पूछे तो ये ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है। 1905 में ये बेंगल पार्टीशन हुआ, ध्यान में रखना। एंड जो एंटी बेंगल पार्टीशन जो एजिटेशन रहे, ध्यान में रखना, इसमें जो कि ये स्वदेशी जो मूवमेंट रहे, ये काफ़ी सारे मात्रा में ये जो कि ये देखने को मिला था, ध्यान में रखना। स्वदेशी मूवमेंट एंड जो कि फॉरेन गुड जो रहे इसे बाइकट करना, इसका मेन लक्ष्य है। एंड एम क्या रहा है, जो बाइकटिंग द ब्रिटिश गुड्स जो रहे ये है,
तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन द ड्यूरिंग द एंटी बेंगल पार्टिसिपेशन हेजिटेशन। इट स्टार्टेड एट कलकत्ता, जो कि कलकत्ता टाउन हॉल बेंगल। 7 August 1905 boycott the movement was also launched with its खिलाफत and the non-cooperation movement took place in 1919-22। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो खिलाफत, ये जो इसी से और एक याद आ रहा है, एक 2 ब्रदर रहे, एक शौकत अली एंड और एक मोहम्मद अली। ध्यान में रखना, इन्हीं से जुड़े रहे, गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट करी थी, ध्यान में रखना। एंड सो शौकत अली एंड मोहम्मद अली जो रहे, ये जो कि उन्हें सपोर्ट करी थी, ध्यान में रखना। इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन रहे, ये इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो आइए देखते हैं। एंड ये जो और एक भी याद आ रहा है, ये जो 22 दिया गया है ना, ये जो 1900, ध्यान में रखना, 1922 में एक घटना क्या आपको याद है, जो चौरी चौरा, ध्यान में रखना। इसी में जो पुलिस की, जो कि गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर रहे, इसी में 22 पुलिस को, ये जो आंदोलनकारी रहे, इन्हीं के द्वारा जो कि जीवित जलाया गया था, ध्यान में रखना। इसके बाद जो कि ये जो मूवमेंट, ये गांधी जी ने जो कि ये हटा ली, ध्यान में रखना, बंद करना पड़ा। तो आइए देखते हैं। तो 8 में क्या आ रहा है, तो इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड इन व्हिच स्टेट। ये पाई जाती है कौन से स्टेट में, ये है गुजरात, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, गुजरात में पाई जाती है। एंड कौन सी जो कि प्लेस में पूछे तो 8 रण ऑफ कच्छ, ध्यान में रखना, CUTCH, यस, कच्छ, ये इसी में जो कि पाई जाती है, जो कि जो वाइल्ड आस रही, ये पाई जाती है। एंड इसमें खास बात क्या है, हमने डिस्कस करेंगे। एंड ये जो गुजरात की जो सेंचुरी है ना, ये इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान में रखना, इंडिया की। एंड इसका एरिया भी पूछे तो ये भी ध्यान में रखना है, इसका एरिया जो कि लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान में रखना। एंड बात क्या है, ये जो वाइल्ड आस है ना, इसका स्पीड आप जानते हो, ये स्पीड आपको पूछे तो ये स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर, ध्यान में रखना। सबसे जो फास्टेस्ट जो एनिमल आपको पूछे तो ये है तो चीता, ये तो चीता रहे, बट ये जो चीता है ना, डबल ही होगा, ये चीता जो रहे ना, ये चीता की जो स्पीड आप जानते हो, ये स्पीड आपको पूछे तो इसका स्पीड जो है ना, ये 102 टू काफ़ी सारे आपको भी सोर्सेस में ये 80 टू 120 मिलेगा, बट ये 102 टू 120 किलोमीटर, इसका किलोमीटर पर आवर जो कि इसका स्पीड है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे फास्टेस्ट है, तो इसलिए। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है, नंबर डिटेल में क्या आ रहा है। इंडियन वाइल्ड आस सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द वाइल्ड आस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द लिटिल रन कच्छ इन द गुजरात स्टेट एंड इंडिया, ध्यान में, स्प्रेड ओवर द एरिया 4954, यानी अराउंड, मैंने आपको तो 5000 ही बताया बस, बट एग्जैक्टली पूछे तो 4954 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 9, विच अमेंडमेंट कन्वर्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम, ध्यान में रखना, जो कन्वर्ट करी है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट टू द सिंपल लीगल राइट में, ये कन्वर्ट करी है आर्टिकल 300 में मेंशन है। आर्टिकल 300 से और एक याद आ रहा है, रिसेंटली हमने डिस्कस की करंट अफेयर में, क्या आपको याद है, जो मणिपुर रहे ना, मणिपुर यानी जो एन बीरेन सिंह रहे, वो तो अभी जो कि इस्तीफा दी है, ध्यान में रखना, उन्होंने जो कि रिजाइन दी है, मणिपुर की जो CM रहे। एंड इसके बाद जो है ना, मणिपुर में जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया है। एंड क्या आप जानते हो, ये जो नेशनल जो इमरजेंसी रहे ना, एक तो आपको पूछे तो एक रहे नेशनल इमरजेंसी, हमने डिस्कस करी है करंट अफेयर में, क्या आपको याद है, नेशनल इमरजेंसी, और एक होती है जो कि स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है जो कि तीसरे पर जो कि फिनेंशियल इमरजेंसी। मतलब अब तक फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है, कभी भी नहीं लगाया गया अब तक, बट ये नेशनल इमरजेंसी ये भी लगाया गया है। एंड रिसेंटली ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है ये आर्टिकल 352 में ये मेंशन है,
ये इसके बारे में आर्टिकल 350, ये तो 2 रहे, तो उसके बाद 4 ऐड करना, ये 56 में ये रहे मेंशन रहे। इसके बाद आर्टिकल 300 ये भी 4 ऐड करना, ये है 60 में मेंशन रहे। ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी। ये अब तक फिनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाया गया है, बट ये दोनों तो काफ़ी बार लगाया गया है। ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम ये नेशनल इमरजेंसी पूछे तो ये 1900 जो कि 62-63 के आसपास में इसमें लगाया गया था, जो थर्ड जो 5 ईयर प्लान रहे, थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि ये तो फेल हो गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। द 44th अमेंडमेंट जो कि इंटेल्स द रिमूव ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द आर्टिकल जो कि 19 जो रहे, ये 44th अमेंडमेंट में ये हटाया गया है। ध्यान में रखना। सो हमने क्वेश्चन आंसर नहीं बताया। सो देखते हैं व्हिच अमेंड, ये कौन सी अमेंडमेंट है ये हटाया गया है। ध्यान में रखना, ये 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 44th अमेंडमेंट एंड यही है 44th अमेंडमेंट एंटेल्स द रिमूव ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द आर्टिकल। ध्यान में रखना। एंड ये जो पार्ट थर्ड में मेंशन है, एंड इज री इनकॉर्पोरेशन आज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विद इन द आर्टिकल 300A। ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो अमेंडमेंट है ना, ये कौन सी ईयर में ये अमेंडमेंट लाया गया था। ये एक्ट आपको पूछे तो एक्ट है एक्ट ऑफ 1978 की एक्ट है। ध्यान में रखिएगा, 1978 एंड 1978 की ये एक्ट है। ध्यान में रखिएगा। एंड 1978 में याद आ रहा है, क्या आप बता सकते हो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है कौन थे, वो है मोरारजी देसाई। ध्यान में रखिएगा, मोरारजी देसाई, यानी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रहे। ध्यान में रखिएगा, जो कि 2 ईयर के लिए 2 ईयर तक ये थे। एंड उन्हीं के समय में जो रोलिंग प्लान है ना, रोलिंग प्लान, ध्यान में रखिएगा, यानी लुढ़कती हुई योजना, रोलिंग प्लान लाया गया था। यानी जो 5 ईयर प्लान है ना, इसी ईयर में ये स्टॉप करके ये रोलिंग प्लान लाया गया था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। सो जो भी बताया जा रहा है ना, सभी के सभी याद रखना। जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड और ये बता दूँ, ये जो 44th अमेंडमेंट है ना, ये किसके द्वारा पास करी गई थी, क्या आप बता सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये पास्ड बाय जनता पार्टी। ध्यान में रखना, जो जनता पार्टी है ना, ये इन्हीं के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड सो ये जनता पार्टी के द्वारा ये जो कि गवर्नमेंट रहे, ये है मोरारजी देसाई। अभी हमने डिस्कस की ना, मोरारजी देसाई। ध्यान में रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है। व्हिच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाज पास्ड ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी। ध्यान में रखना, इंदिरा गांधी के द्वारा पास करवाया गया है एंड इससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वाज द पास ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। ध्यान में रखिएगा, ये ईयर आपको पूछे तो 1976 ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट। देखिए ये ऑप्शन अभी हमने डिस्कस की ना, 44th ये तो रहे 1978 की बात है, बट इससे पहले जो रहे ये तो सेकंड ही होगा। ध्यान में रखिएगा। सो एंड इसमें जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें खास बात आपको बताता हूँ, ध्यान में सुनिएगा। ये है सोशलिस्ट, सिकुलर एंड सोशलिस्ट एंड सिकुलर, ये दोनों वर्ड जो कि ये ऐड करवाया गया था इन प्रियम्बल में। ध्यान में रखिएगा, इन प्रियम्बल में। ध्यान में रखना। एंड क्या बता सकते हो, जो प्रियम्बल रहे ना, जो प्रियम्बल रहे, ये प्रियम्बल जो प्रियम्बल रहे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन सी कंट्री से लाया गया है, ये US से लाया गया है। सो ध्यान में रखना, ये सारे के सारे हमने तो डिस्कस कर ली। तो ये हमने डिस्कस की आज की करंट अफेयर एंड ये आज की लास्ट क्वेश्चन रहे। एंड और भी बता दूं जो कि ये तो देखते हैं डिटेल में इसका क्या रहे एंड सेशन एंड करते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 is the one of the most important amendment to the Indian Constitution.
It was enacted by the Indian National Congress headed by the Indira Gandhi. Due to the large number of the amendment, this act has brought to the Indian Constitution in also the mini constitution. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड ये सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिए। एंड आपको बता दूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू करवाया गया था, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने दिन लगा था, क्या आप बता सकते हो? ध्यान में रखना, ये 2 ईयर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, ऐसे भी आपको 18 डेज भी ये मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। एंड सो ध्यान में रखना। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिमांड है ना, ये पहले बार रखी गई थी 1934 में। किसके द्वारा रखी? 38 नहीं, 34 में। किसके द्वारा? ये बाय जो एम.एन. रॉय, ध्यान में रखना, एम.एन. रॉय के द्वारा। एंड उसके बाद 1935 में एक इंडियन एक्ट है, इसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी सारे इसमें बनना रहे, जो कि 1935 ये जो कि बाय कांग्रेस यानी नेशनल कांग्रेस रहे, ये इन्हीं के द्वारा जो कि डिमांड रखी गई थी। इसके बाद 1900 फिर से जो कि 36 ये जो डिमांड रखी गई है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सो सारे के सारे हमने डिस्कस की। एंड बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बता सकते हो जो नेशनल फ्लैग रहे ना, ये किसके द्वारा बनाया गया है एंड कि कौन सी ईयर में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखी गई है? ये 22 जुलाई 1947 में ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड करवाया गया, अडोप्टेड करवाया गया है, जो कि नेशनल फ्लैग, ध्यान में रखिएगा। एंड ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, नेशनल फ्लैग, ध्यान में रखना। एंड नेशनल एंथेम पूछे तो उसी तरह आपको नेशनल एंथेम, नेशनल जो सॉन्ग रहे, ये ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 24 जनवरी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लागू करवाया गया, उससे ठीक 2 दिन पहले, 2 डे अर्लियर ये जो कि अडॉप्टेड करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड और जो नेशनल एम्ब्लेम है ना, ये इसी डेट यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू करी गई इसी डेट में ये यानी 26 में ये जो कि अडॉप्टेड करवाया गया था। सो फ्रेंड, यह हमने डिस्कस की आज की टॉप एमसीक्यू। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।